अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बटर गार्लिक एग की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसमें आपको ना तो प्याज और टमाटर वगैरह की ज़रूरत होगी और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम की। जस्ट 10 मिनट में झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको पराठा, रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ सब्ज़ लहसुन भी यूज़ करने वाली हूँ। किचन गार्डन में मैंने इस तरह से लगाया हुआ है और साथ ही हमें जो लहसुन हम यूज़ करते हैं घर में ड्राई, वो भी चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून मैंने क्रश कर लिया है और ये सब्ज़ भी इस तरह से कुछ मैं काट रही हूँ। इससे एक तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। सीज़र के साथ ये आसानी से कट जाता है। धनिया और इस तरह के जो सब्ज़ लीफ होते हैं वो मैं इसी तरह से काट लेती हूँ। ये देखिए, और यहाँ अंडे मैंने बॉयल करके छील लिए हैं। 5 अंडे मैंने लिए थे और 1 टेबलस्पून बटर में मैं इस तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का हमने दोनों जानब से इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसी तरह से पैन को पकड़ के हिला लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है कि इसकी योक ही अलग हो जाए। इस तरह से हिलाएंगे और बाद में आप इसको थोड़ा सा इस तरह से टर्न करके दूसरी तरफ से भी लाइट सा ब्राउन कर लेंगे ताकि वो एक भुना हुआ जो इसका लुक है वो भी आए और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। इसमें कोई ख़ास स्मेल वगैरह की ना रहे। ये देखिए, कलर भी कितना खूबसूरत होता जा रहा है और इतनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनती है। बहुत ही डिफरेंट सी ग्रेवी की रेसिपी है। जिन लोगों को चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो बहुत ही बाकमाल रेसिपी है ये। इस तरह से चिमटे की मदद से भी आप कर सकते हैं, इससे आसानी से टर्न हो जाता है। अब ये जो मैंने अंडे फ्राई कर लिए हैं इनको इस तरह से निकाल लेंगे और इसी बटर को हम दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। पहले मैंने 1 टेबलस्पून बटर यूज़ किया था और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करके तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है। चूँकि ये गार्लिक एग हैं तो गार्लिक का फ्लेवर जो है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा आना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी होगी और टेस्ट भी होगा। बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा तो साथ ही इसमें हम वो चॉप किया हुआ लहसुन इस तरह से ऐड कर देंगे। बिल्कुल जो ब्लेंडेड सा बटर वो लहसुन कोशिश करें कि चॉप किया हुआ हो, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। इस तरह इसको स्लो फ्लेम पे हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका सारा फ्लेवर निकले। अब ग्रीन जो था लहसुन हमारे पास वो भी ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें हमने मैदा ऐड करना है। मैदे को इस तरह से भून लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से भून लेना है कि इसमें लम्स वगैरह ना रहें। साथ ही हमने कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं इसके अंदर जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा बटर मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीब और ऐड किया है ताकि ये जो मैदा है ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए, मैदा जो है अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेगा। ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाती है मैदे की मदद से और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा और कुटी हुई सुरख मिर्च भी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टेबलस्पून। ये देखिए, इस तरह से इनको दोनों को फिर हिलाएंगे ताकि ये दोनों स्पाइसेस भी अच्छे से भुन जाएं। सॉल्ट भी हम ऐड करेंगे लेकिन वो हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप मैंने दूध ऐड कर दिया है। थोड़ा सा दूध चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप ग्रेवी को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैदा और डालना पड़ेगा और अगर ग्रेवी को और ज़्यादा आपने बढ़ाना है तो आप दूध भी और ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको हल्की सी ग्रेवी चाहिए या बहुत ही थिक सी ग्रेवी चाहिए। अब जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब 1 से 2 मिनट में ये इस तरह से गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हमने जो अंडे फ्राई करके रखे हैं वो इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और आधा मिनट भी नहीं लगेगा कि ये इस तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये इसकी खूबसूरत सी लुक तैयार हो जाएगी। आप इसी तरह से पैन या कढ़ाई में भी इसको सर्व कर सकते हैं। जिस तरह चिकन कढ़ाई सर्व करते हैं इसी तरह से ये आप अपनी डिश भी सर्व कर सकते हैं। धनिया से, सब्ज़ मिर्च से गार्निश भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें।